everyone, my name is Sneha and now I am going to explain my contact.html page जो मैंने स्टार्ट किया है बनाना डॉक टाइप HTML लिख के। डॉक टाइप HTML हमारा एक्सप्लेन करता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन 5 को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने HTML टैग का यूज़ किया। HTML टैग के अंदर मैंने लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ किया। लैंग एट्रीब्यूट हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हम किस लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN लिखा है। EN डिनोट कर रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने क्लोज करके अपना हेड टैग यूज़ किया। हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल टैग यूज़ किया। टाइटल टैग जो हमारे बताता है कि हम डॉक्यूमेंट्स का नाम देता है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इस पेज को रन करते हैं तो डिस्प्ले में जो टैब का नाम शो होगा वो कॉन्टैक्ट एज समथिंग होगा। फिर मैंने यहाँ पे हेड टैग क्लोज किया। फिर बॉडी टैग के अंदर मैंने अपने सारे के सारे टैग्स यूज़ किए जो हमारे डिस्प्ले पर चीज़ें शो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडर टैग हमारे डिस्प्ले पर टॉप पे शो होती है जो हेड होता है हमारा। हेडर टैग के अंदर मैंने H1 हेडिंग यूज़ किया। H1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट हेडिंग जो मैंने यूज़ करी अपने हेडिंग को शो करने के लिए। कौन सी हेडिंग? कॉन्टैक्ट एस को, जिसमें मैं कॉन्टैक्ट एस को जिसको मैंने यूज़ करने के लिए H1 के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ किया है। उसके बाद मैंने अपना हेडर क्लोज कर दिया। फिर मैंने यूज़ किया नैव टैग का। नैव टैग हमारा क्या करता है, बाकी सारे जितने भी हमने लिंक्स यूज़ किए हैं उसको एक साथ सीक्वेंस में कनेक्ट करने और जोड़ने का काम करती है। तो उसमें मैंने उसलिए मैंने नैव टैग का यूज़ किया। नैव टैग के यूज़ के बाद मैंने यूएल टैग का यूज़ किया। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स कि जो चीज़ें हमें शो होगी उसके अंदर लिस्ट आइटम्स आती हैं। लिस्ट आइटम मीन्स LI टैग जो हमने नीचे यूज़ किया हुआ है। LI टैग तो हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन OL लिस्ट का मतलब है, सॉरी UL लिस्ट का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इट मीन्स जो हमारी लिस्ट आइटम्स शो होगी उसको वो डिनोट कराएगी बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। बुलेट पॉइंट्स में हमारे सर्कल्स शेप्स आते हैं, नॉट 1 2 3, नॉट ABC। सीक्वेंस वाइज शो नहीं होता, उसमें बुलेट पॉइंट शो होती हैं। और यहाँ पे बात आती है LI टैग। LI टैग स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम के ओपनिंग टैग को यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने ओपनिंग टैग एंकर टैग को किया है। एंकर टैग को इसलिए यूज़ किया यहाँ पे लिंक बनाने के लिए, उस लिंक को शो करने के लिए। एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर मैंने href एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। href एट्रीब्यूट जो इन्फॉर्मेशन देता है हमारी एंड डबल एन इज इक्वल टू यूज़ करके हमने होम डॉट HTML प्रोफाइल डॉट HTML लिंक बनाया है। एंड उसके बाद मैंने अपना टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच, ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग के बीच जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वही वर्ड्स मेरे डिस्प्ले पर शो होंगे, बट एज अ लिंक शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने होम डॉट HTML, प्रोफाइल डॉट HTML, कोर्स डॉट HTML, फीडबैक डॉट HTML, ग्रेड डॉट HTML, कॉन्टैक्ट डॉट HTML ये मैंने href के अंदर लिखे हैं, ओपनिंग टैग के अंदर एंकर टैग के। लेकिन होम, प्रोफाइल, कोर्स, फीडबैक, ग्रेड, कॉन्टैक्ट जो मैंने एंकर टैग के ओपनिंग टैग एंड एंकर टैग के क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा है वही चीज़ें मुझे शो होगी मेरे पेज में। लेट्स सी। लुक, जैसे मैंने होम, प्रोफाइल, कोर्स, फीडबैक, ग्रेड लिखा है, ये सारे के सारे मेरे लिंक्स हैं और ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा है। यहाँ पे मैंने एंकर टैग क्लोज किया। एंकर टैग के साथ साथ मैंने लिस्ट आइटम भी क्लोज किया। ये मेरा पूरा फॉर्म है जो मैंने पूरी तरीके से यूज़ किया लिंक बनाने में, एनी सीक्वेंस वाइज रखने में। फिर मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्लोज करी। फिर मैंने नैव बार क्लोज किया। फिर मैंने H2 हेडिंग यूज़ करी ईमेल लिखने में। H2 है हेडिंग ईमेल लिखने में मैंने H2 के ओपन टैग एंड H2 के क्लोजिंग टैग को यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने इनपुट यूज़ किया। इनपुट टाइप डॉट एच इनपुट टाइप, अगर हमें किसी बॉक्स को क्रिएट करना होता है तो हम उसमें इनपुट टाइप लिखते हैं। और टाइप जो होता है हम क्या लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश, हिंदी जो भी है, जैसे यहाँ पे हमें कोई ईमेल लिखना है तो मैंने डायरेक्ट ईमेल लिख दिया। ठीक है। इनपुट के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर मीन्स जो हम बॉक्स तैयार कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड पे क्या लिखा होगा, प्लेस होल्डर वो कहलाता है। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप हियर योर ईमेल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ईमेल है जो मैंने इनपुट से टाइप लिया गया और इसकी टाइप हियर योर ईमेल, यहाँ प्लेस होल्डर है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। लेकिन जब मैंने लिखना बंद किया तो ये वापस से बैकग्राउंड में यही चीज़ आएगी जो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर लिखी थी। पी टैग यूज़ करके मैंने पी टैग यूज़ किया ये लिखने के लिए, ये शो करने के लिए यू कैन रीच अस एनी टाइम थ्रू ईमेल।
इसे मैंने ओपनिंग टैग पी के और पी के क्लोजिंग टैग, पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। फिर यहाँ मैंने बी आर टैग का यूज़ किया। बी आर जो होता है वो लाइन ब्रेक का काम करता है। अगर कुछ हमें अपना वेबसाइट क्लीन एंड फ्रेश दिखाना होता है तो हम बी आर टैग का यूज़ करते हुए चलते, ताकि कुछ चीज़ें पजल ना हो, कुछ चीज़ें ख़राब ना लगे। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने H2 का यूज़ किया। H2 हेडिंग का यूज़ करके, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करके मैंने फ़ोन नंबर का यूज़ किया, कि फ़ोन नंबर का मैंने कॉलम बनाया, जिसके अंदर मैंने वही सेम चीज़ें की, इनपुट लिया, टाइप मैंने एट्रीब्यूट लिया, यहाँ फ़ोन नंबर लिया। प्लेस होल्डर मैंने लिखा टाइप हियर योर फ़ोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो चीज़ें शो होगी फ़ोन नंबर एंड टाइप योर फ़ोन नंबर, इसमें हम कुछ भी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उसको जाएगा तो वापस से यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैंने पी टैग यूज़ करके यहाँ पे लिखा है फील फ्री टू कॉल अस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। इसमें मैंने पी टैग के ओपनिंग टैग को और क्लोजिंग टैग को यूज़ किया। फिर मैंने अगेन सेम चीज़ें की, बी आर टैग यूज़ करके लाइन ब्रेक करके उसके बीच H2 मतलब फ़ोन नंबर एंड एड्रेस के सेंटर में मैंने एक लाइन क्रिएट करी, एक स्पेस क्रिएट किया। उसके बाद मैंने H2 में एड्रेस लिखा। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग की हेल्प से मैंने एक हेडिंग तैयार करी एड्रेस नाम की। फिर उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस किया, इनपुट लिया, इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके टेक्स्ट लिखा, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ लिखा टाइप हियर योर एड्रेस। ठीक है। जिसमें हमारा एड्रेस का कॉलम आया होगा। लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी, एज अ एड्रेस के फॉर्म में। फिर मैंने यहाँ पे पी टैग यूज़ करके स्टूडेंट स्पोर्ट ऑफिस लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की हेल्प से पी के। फिर पी टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की हेल्प से 1 2 3 लर्निंग स्ट्रीट लिखी। पी टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिहाफ पे एजुकेशन सिटी एंड इंडिया लिखा। फिर मैंने यहाँ बी आर टैग यूज़ किया एक स्पेस क्रिएट करने के। फिर मैंने H2 के अंदर मोर हेल्प्स के एक हेडिंग तैयार करी, जिसमें पी टैग हमने यूज़ किया, इफ़ यू नीड फर्दर असिस्टेंस विजिट आवर सपोर्ट पेज। फिर यहाँ मैंने पी टैग को ओपन किया, क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज किया एंड HTML को क्लोज किया। ये ओवरऑल जो मेरा पेज बन के रेडी हुआ है वो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट पेज तैयार हुआ है, जिसमें वो सारी लिंक्स हैं जो मैंने नैव के एंकर टैग के बिहाफ पे बनाई थी, और ईमेल, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस जो मैंने H2 हेडिंग के बिहाफ पे लिखी है। और यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट एंड इनपुट टाइप का यूज़ किया, जिसमें मैंने बॉक्स क्रिएट करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज जो मैंने HTML के बिहाफ पर बनाया है। एंड थैंक यू।